हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आर ट्रेडर में। गाइस, कल हम लोगों ने निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के ऊपर आपके साथ में कुछ डिस्कशन किया था कि आज देखते हैं कि उन स्टॉक्स ने और निफ्टी, बैंक निफ्टी ने क्या रिजल्ट हम लोगों को दिखाया। गाइस, ये S1, S2, S3 सब अपनी कल हम लोगों ने वीडियो के अंदर बनाया था, तो उसके अंदर बताया था कि S1 है, S2 है, S3 है। गाइस, ये मेरी जो हर्डल्स हैं इनको आप बहुत आराम से लगा के रखा करो। ये एक बहुत अच्छी हर्डल्स हैं, इनके ऊपर मार्केट काफ़ी बड़ा मूव दिखाता है। इसने मार्केट ने यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग दिया और बहुत तेज़ी के साथ में मेरी इस S1 की हर्डल के ऊपर आके रुक गया। यहाँ पे हमने ट्रेड बनाने का विचार कर रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा या वहाँ से नीचे जाएगा। मार्केट ने इसे ब्रेकआउट दिया और एक बड़ा मूव ऊपर, छोटा सा मूव एक दिखाया यहाँ से यहाँ तक का। इस छोटे से मूव को हमने कैप्चर करा। देन फिर मार्केट ने एक मूव दिखाया नीचे साइड में। देन जैसे ही मेरी इस हर्डल को क्रॉस किया, ब्रेकआउट किया, तो एक हमने यहाँ पे छोटा सा मूव और बनाया। फिर देन मार्केट ने अपसाइड का मूव बनाया। अपसाइड के मूव के ऊपर जैसे ही मेरी इस हर्डल को ब्रेक किया, मैंने एक मूव बनाया यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करी निफ्टी के अंदर भी। गाइस, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर आज बहुत अच्छी मूव मिला और बैंक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छे मूव के ऊपर हम लोगों ने बहुत अच्छी ट्रेड्स बनाई। आप देखें, रेजिस्टेंस S1, S2, S3, R1, R2, R3 हमारी सारी लगी हुई हैं। इन्हीं के बीच में मार्केट ने आपको पूरे दिन ट्रेड दिखाई है और बहुत अच्छे अच्छे मूव लिए हैं। हमने मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया, यहीं R1 के करीब में गैप डाउन ओपनिंग दिया। जैसा कि मैं बोल रहा था कि मार्केट हो सकता है मे बी पॉसिबल गैप अप ओपनिंग भी दे देता है, तब भी मार्केट वहां से एक डाउन ट्रेंड बना सकता है। मार्केट ने वही करा, विद इन 5 मिनट वो एक डाउन ट्रेंड बना के नीचे आ गया। जब मेरी हर्डल के करीब आ गया तो मैं वेट एंड वॉच करा और मार्केट ने जैसे ही इस हर्डल को क्रॉस करके ऊपर की साइड में ट्रेड बनाई, मूव करा, तो हमने एक इसके अंदर कॉल साइड में ट्रेड बनाई। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मार्केट ने ये यहाँ पे कुछ मूविंग स्टार और हैमर इस टाइप की कैंडल्स बनाई, तो हमने यहाँ पे पुट साइड में एक बड़ी मूव पकड़ने की कोशिश करी और बड़ा मूव कैप्चर करने में कामयाब रहे। पुट साइड में एक बड़ा मूव कैप्चर करा, ये आके S3 के आसपास हमारा रुक गया। देन फिर ये मार्केट जो है अपसाइड का मूव दिखाने लगा। अपसाइड के मूव में ये रेड और ग्रीन कैंडल बनाता रहा। हम वेट एंड वॉच करते रहे। जैसे ही लेकिन इसने हमारे S1 को, S2 को ब्रेकआउट दिया, तो मैंने इसके अंदर एक एंट्री बनाई और बहुत बड़ी एंट्री थी गाइस, और इसके अंदर मुझे बहुत अच्छे पॉइंट्स कॉल साइड में मिले। देन इसने फिर मेरी R1 को ब्रेक किया। मैंने R1 को ब्रेक किया तो मैंने इसके अंदर एक R1 के ब्रेकआउट के ऊपर फिर से एक एंट्री बनाई कॉल साइड के अंदर, और फिर एक कॉल साइड के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स लेने में कामयाब रहा गाइस। तो गाइस, आप देखना चाहोगे कि मैंने इसके अंदर कैसे पॉइंट्स लिए हैं, तो मैं दिखा देता हूँ। जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं वो मैं आपको शो ऑफ करता हूँ। ये एक था निफ्टी के ऊपर, ये है बैंक निफ्टी के अंदर अपना 43,700 वाली पुट मैंने बाय करी थी। इसको बाय बिल्कुल हमने नीचे करा था, जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पे हमने एंट्री बनाई है गाइस। इसके अंदर ये देखिए, ये है 1135 के ऊपर एंट्री हमारी। अब 1135 के ऊपर आप यहाँ पे भी देखो कि क्या पुट साइड में एक अच्छी एंट्री मिल रही है आपको या नहीं मिल रही है 1135 के ऊपर। ये देखिए गाइस, ठीक है जी, यही कैंडल है, यही जो मैं अभी बता रहा था कि एक हैमर बनी और हैमर के बाद एक अच्छा मूव मिला, तो ये मूव हमने कैप्चर करने की कोशिश करी और इस मूव को हम कैप्चर करने में कामयाब रहे गाइस। चलो जी, देख लेते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, उसको लगाते हैं। ये देखिए, ये एक मूव हमने कैप्चर करा जिसके अंदर हमें 173 पॉइंट्स का एक बड़ा मूव मिला, जिसमें विराट कोहली जी हमारे आ गए थे और उन्होंने सेंचुरी मार दी हमारी। ठीक है जी। देन हमारा एक और एंट्री थी हमारी कॉल साइड में। कॉल साइड में हमने जो एंट्री बनाई थी गाइस, वो एक बहुत ज़बरदस्त एंट्री थी। उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं गाइस। इसमें हमने बहुत नीचे स्टॉक लिया था, बाय करा था 235 के ऊपर। 235 से इसने एक बहुत बड़ा मूव दिया 227 पॉइंट का, 227 पॉइंट का। इसको भी मैं गाइस पहले दिखाता हूँ आपको। ये मूव ये था अपना, इसका टाइम क्या है मैं आपको नोट करा देता हूँ गाइज। ये देखिए आप, ये पॉइंट था 1330 का। 1330 के ऊपर इसके अंदर हमारी एंट्री बनी थी गाइज, और 1330 पे एंट्री बनने के बाद ये ब्रेकआउट आया। इसी कैंडल का मैं कह रहा था आपसे, ब्रेकआउट के ऊपर हमने एक ट्रेड बनाई थी और एक बड़ा मूव कैप्चर करने में कामयाब रहे। यही फ़ायदा है हमारी रेजिस्टेंस का और सपोर्ट्स का, जिनको आप अगर डाल के रखते हो तो आप एक बड़े मूव के लिए तैयार रहिए। इसमें हमें बहुत बढ़िया, इंडेक्स पे भी बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले थे।
इंडेक्स पे जो हमारे पास पॉइंट्स आए थे उनको भी आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से हमने R1 पे निकल गए थे, एग्जिट हुए थे, 233 पॉइंट्स यहाँ पे एग्जिट हुए थे। देन फिर इसके अंदर एंट्री बनी थी, जैसे ही इसने मेरे R1 को ब्रेकआउट दिया, इसके अंदर मैंने फिर से एक एंट्री बनाई और फिर से कुछ पॉइंट्स लेने में कामयाब रहा था गाइज। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ गाइज। ये सेकंड एंट्री इसी स्ट्राइक प्राइस पे मैंने बनाई थी और ये इसके अंदर मैं 50 पॉइंट्स ही लेने में कामयाब हुआ था, क्योंकि मार्केट फिर से नीचे आने लगा था और फिर जैसे ही मार्केट ने मूव ऊपर का दिखाया तो मैं उसमें से एग्जिट हो गया, जबकि मार्केट वहाँ से बहुत बड़ी एक ट्रेड बनाई थी। अगर मैं 50 पॉइंट्स नहीं लेता तो एक बहुत बड़ा मूव कैप्चर कर सकता था गाइस। चलिए खैर, ये तो मार्केट की बातें होती हैं, मार्केट किस टाइम पे कैसा ट्रेड बनवाता है और जब अपने ट्रेड बनी भी होती है तो कैसे उंगलीज जो होती हैं वो चलने में चलती हैं, ये सबको, और हार्ट बीट्स कैसे वर्क करती हैं ये सबको पता होगा गाइस। तो वो तो कहना बेकार है कि यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स कैप्चर कर लेते हैं। हकीकत ये है कि गाइस जब आप ट्रेड बनाते हो तो जितने पॉइंट्स मिल जाते हैं वही पॉइंट्स आपके लिए सफिशिएंट्स होते हैं। तो री एंट्री थोड़ा सोच समझ के आराम से बनाया करिए गाइस। मैंने री एंट्री का फार्मूला बता रखा है कि री एंट्री जो बनाते हैं, जब कोई कैंडल आपको यहाँ पे ब्रेक देती है तो इसका ब्रेकआउट आए गाइस। जब तक इसका ब्रेकआउट ना आए, इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट ना आए, तब तक आप अपनी एंट्री मत बनाओ इसके अंदर, तब तक इसके अंदर आप अपनी एंट्री मत बनाओ जब तक इसका ब्रेकआउट ना आए, इस कैंडल का, इसके हाई का। चलिए गाइस, ये तो हो गई अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी की बातें। हम इसको अब हटा देते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रीवियस जो हैं वो हर्डल्स कहाँ पे लगेंगी। कल के लिए हमने कुछ हर्डल्स निकाल के फिर रखी हैं, यानी कि R1, R2, R3, S1, S2, S3। गाइज ये मेरी जो हर्डल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको प्लीज़ आप लोग नोट कर लिया करो और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर ही ट्रेड किया करो। अरे यार रह गया लिखने से गाइज, तो आप समझ सकते हो कि R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, R1 पे अगर मार्केट आता है, इसका ब्रेकआउट देता है तो इसके अंदर हम कॉल साइड में एक एंट्री बनाएंगे गाइस। और जैसा कि उम्मीद करी जा रही है कि मार्केट ने लास्ट टाइम पे मुंह ऊपर का दिखाया था, तो हो सकता है कि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दे दे। अगर इसने गैप अप ओपनिंग दी और मार्केट फिर वहाँ से ऊपर साइड में चला तो मैं इसके अंदर कॉल साइड के अंदर एंट्री बनाऊंगा। लेकिन जैसा कि कल भी हुआ, आज भी वो परसों भी हुआ था, यानी कि मंडे को मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दिया और मार्केट गैप अप ओपनिंग देने के बाद डाउन साइड का एक मूव बना लिया था और यह साइडवेज हो गया था। तो इस टाइप के मूव से बचने के लिए गाइस आप लोग अपना ध्यान रखा करिए। चलिए गाइस, पहले नोट कर लेते हैं कि हमारी रेजिस्टेंस सपोर्ट्स क्या क्या हैं। पहली रेजिस्टेंस है निफ्टी की 19,429, 19,429। सेकेंड रेजिस्टेंस है 19,487 और थर्ड रेजिस्टेंस है 19,582। ये रेजिस्टेंस है गाइज अपनी सारी की सारी ग्रीन वाली। और मैं सपोर्ट की अब बात कर लेता हूँ। सपोर्ट है अपनी रेजिस्टेंस, सपोर्ट नंबर 1 S1 19,362, 19,325, S2 है 19,325 और देन S3 है हमारी गाइज 19,268, 19,268। ये अपनी निफ्टी की हो गई गाइज। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। गाइज आप देखते होगे मेरी जितनी भी वीडियोस आ रही हैं उसके अंदर मैं इधर उधर की कोई बातें नहीं करता हूँ, सिंपली ट्रेड की बात होती है, रेजिस्टेंट सपोर्ट्स और बस ट्रेड कि कहाँ पे हमें एग्जिट करना है और कहाँ पे हमें ट्रेड बनानी है। देन निफ्टी के अंदर भी सेम सिनेरियो है, हमारी रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट्स लगी हुई हैं गाइस। आप नोट करना चाहो तो इनकी भी, बैंक निफ्टी की भी रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट्स नोट कर सकते हो। पहली रेजिस्टेंस है 43,811, 43,811। R2 है हमारी 44,137, 44,137 और देन R3 है हमारी 44,604, 44,604। गाइज एक चीज़ और छोटी सी मैं बता दूं कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट यहाँ से देगा तो ये ब्लू लाइन जो है मेरी एक हडल का काम करेगी, इसका ध्यान रखिएगा। इस ब्लू लाइन के हडल को हो सकता है मे बी टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है। मैंने इसी मारे ये ब्लू लाइन को डाल रखा है और ये ग्रीन लाइन है मेरी रेजिस्टेंस जो है। चलिए गाइस, हमारी रह जाती है S1 यानी कि सपोर्ट। तो S1 है हमारी 43,481, S2 है 43,280 और S3 है हमारी 42,940, 42,940। ये हमारी रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट्स हो जाएंगे गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मार्केट इन्हीं रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट्स के बीच में घूमेगा मार्केट।
चलिए गाइस, पहले अब देख लेते हैं, हमने कुछ स्टॉक्स के ऊपर आपके साथ डिस्कस किया था, क्या वो कुछ स्टॉक्स में कोई मूवमेंट आया है। तो रिलायंस की हमने बात करी थी 2340 के ऊपर, हम इसके अंदर एंट्री बनाएंगे गाइस। इसने हमको आज एंट्री नहीं दी तो हमारी कोई इसके अंदर कॉल एक्टिवेट नहीं हुई। इसमें मेरा इरादा ये था कि मैं कॉल साइड में एंट्री बनाऊंगा अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चलेगा, 2340 को ब्रेकआउट करके ऊपर साइड में चलेगा तो मैं कॉल साइड में एक एंट्री बनाना। देख लेते हैं गाइस, और दूसरा कौन सा स्टॉक है अपना। दूसरा एक और अच्छा स्टॉक है ज्योति लैब। ये मैं फर्स्ट टाइम निकाल रहा हूँ गाइस, ज्योति लैब इंटरडे एंड शॉर्ट टर्म, बोथ इंटरडे एंड शॉर्ट टर्म। अगर इसे 406 का ब्रेकआउट दिया तब मैं एंट्री बनाऊंगा 402 के एसएल के साथ में। हाँ, शॉर्ट टर्म का है, इंटरडे एंड प्लस शॉर्ट टर्म दोनों करेंगे हम, इसीलिए एसएल हमारे छोटे होते हैं। 402 का एसएल है, 406 पे ब्रेकआउट पे एंट्री बनाऊंगा मैं गाइस। एक है मेरा सन फार्मा गाइस। सन फार्मा के अंदर फिर मैं कॉल या पुट के अंदर एंट्री बना सकता हूं गाइस। अगर इसने मेरे 1175 को ब्रेकआउट करके मूव ऊपर दिखाया तो मैं हो सकता है कॉल साइड में एंट्री बनाऊंगा इसकी। हाँ जी, कॉल साइड में। एशर मोटर ने तो आज धमाल दिखाने से रह गया गाइस। एक बार ऊपर आ भी रहा था लेकिन हमारी 3545 को टच नहीं करा, ब्रेकआउट नहीं दिया। इसका अगर ब्रेकआउट देता तो मैं इसमें भी कॉल साइड में एंट्री बनाता गाइस। हाँ, ये स्टॉक्स में कैश में ट्रेड नहीं करूंगा, इनके मैं फ्यूचर में ट्रेड करूंगा कॉल पुट के अंदर गाइस। एक बहुत अच्छा स्टॉक है हमारा पीएफसी गाइस, बहुत अच्छा स्टॉक है पीएफसी। इसने मैंने 260 पे से बाय करा था। इसने अब तक का जो मूव बड़ा दिखा चुका है 266 का, और अभी भी प्राइस ऊपर ही चलने के लिए रेडी है। जब ये यहाँ से मूव करा तो हम यहाँ पे 263 के आसपास एग्जिट हो गए थे गाइस। ठीक है, फिर अगर ये मूव बनाएगा अब ऊपर साइड का तो मैं फिर से अपनी एंट्री बना लूँगा गाइस। अब जो मेरी एंट्री होगी वो होगी 265 पे। 265 के ब्रेकआउट के ऊपर मैं अपनी एंट्री बना सकता हूँ गाइस। चलो गाइस, मैं इसे बाद में नोट कर दूंगा। 265 के ऊपर मैं इसके अंदर एंट्री बनाऊंगा गाइस। ठीक है जी। देन हम बात कर लेते हैं आरईसी एक बहुत अच्छा स्टॉक है गाइस, और इसका ब्रेकआउट आज हमको मिला। इसमें बहुत दिन से मैं ब्रेकआउट का वेट कर रहा था। 308 पे इसमें मेरा ब्रेकआउट आया और आते ही इसने 312 का प्राइस दिखाया मुझको। ठीक है गाइस, ये इंटरडे में था। 305 का मेरा स्टॉप लॉस था, इसे लगा के मैं बैठा रहा और अभी भी 309 के ऊपर प्राइस चल रहा है गाइस। देन एक है स्टॉक गाइस मेरा AMDC, जिसने आज मार्केट का मूव नीचे दिखा दिया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मेरी ट्रेंड लाइन चल रही है। इस ट्रेंड लाइन पे जब भी ये इसे ब्रेक करेगा मैं इसमें से एग्जिट हो जाऊंगा। तो इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही इसने एग्जिट ब्रेकआउट दिया तो मैं इसमें से एग्जिट हो गया 80 रुपीज़ के ऊपर। ठीक है गाइस, इसमें 80 रुपीज़ के ऊपर एग्जिट हो गया। इसके अंदर मुझे कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ क्योंकि 79 पे तो एंट्री बनी थी और 3-4 दिन हो गए थे मुझे एंट्री बनाए हुए गाइस। CDSL के अंदर आज कुछ मूव नहीं आया गाइस ऊपर। मैं इंतजार ही करता रहा कि इसके ब्रेकआउट के बाद मैं एंट्री बना लूँ गाइस। इसके ब्रेकआउट के ऊपर जैसे ही मैंने एंट्री बनाई ये वापसी मारने लगा तो फिर मैं फ़ौरन के फ़ौरन एग्जिट भी हो गया गाइस इसमें से। आइडिया बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। इसके अंदर मेरी एंट्री अभी भी चल रही है। 13.65 पे मैंने इसके 13.60 के ऊपर मैंने इसके अंदर एंट्री बनाई है और 13 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ में मैं लगा के बैठा हुआ हूँ और ये 13 रुपये 85 पैसे अभी प्राइस चल रहा है गाइस। एक ज़बरदस्त स्टॉक जिसका मैं सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे वो है अपना BPCL मेरे टारगेट को टच करने जा रहा है। जो हमने ये हडल लगा रखी है 374 हमने लगा रखी है। इसका हमने 2 बार इसे बाय करा है। मैंने पहले बाय करा था 349 के ब्रेकआउट के ऊपर, फिर बाय करा 359 के ब्रेकआउट के ऊपर। 359 का ब्रेकआउट वाला अभी तक मेरी ट्रेड चल रही है और मैं इसमें होल्डिंग करके चल रहा हूँ। आप इसके अंदर कुछ पॉइंट्स के साथ में स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर ट्रेड के अंदर बने रह सकते हो। जब अगर ये 74 का ब्रेक देगा तो आप अपनी फ्रेश एंट्री भी कोई बनाना चाहता है तो बना सकता है। मैं इसमें होल्डिंग करे हुए हूँ अभी, और 74 पे जब वो ब्रेक करेगा तो 72 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसके अंदर ट्रेड में बने रह सकते हो। 2 पॉइंट का ऐसा है, बस इससे ज़्यादा का नहीं गाइस। चलो सन टीवी में कुछ नहीं है गाइस। पावर ग्रिड अपने आप में एक बेहतरीन स्टॉक है गाइस। इसको मैंने बाय कर रखा है 202 पे, और 202 से बाय करने के बाद एंट्री मेरी कल भी थी इसके अंदर 208 तक पहुंचा था। आज भी ये 207 पे घूमता रहा, नीचे आया फिर ऊपर चला गया। इसके अंदर मैं अपनी एंट्री बना के वेट एंड वॉच कर रहा हूँ गाइस। तो ये गाइस अपने स्टॉक्स रहे। तो कल के लिए अपने जो नए स्टॉक्स हैं वो है सन फार्मा और ज्योति लैब।
सन फार्मा जो है हमारा, इसके अंदर हमारी एंट्री हो जाएगी कॉल साइड के अंदर 11,1175 के ऊपर जैसी पहुंचेगा हम एक कोई अच्छा सा स्ट्राइक प्राइस देख के उसके अंदर एंट्री बनाएंगे। ज्योति लैब को मैं कैश में एंट्री करूंगा, इसके 406 के ब्रेकआउट जैसी देगा मैं एक इसके अंदर एंट्री बनाऊंगा। एशर मोटर के अंदर भी मेरी एंट्री होती, लेकिन अब इसके अंदर एंट्री एशर मोटर के अंदर मैं नहीं बनाऊंगा। अगर इसने ब्रेकआउट दिया इसका मेरा 345 का, तब एक बात को प्लान करूंगा। हाँ, मार्केट उस वक्त क्या सीन दिखा रहा है उसको सबको देख के। रिलायंस में भी मेरी सेम सीन है, 2340 के ऊपर जब चलेगा तो मैं इसके अंदर कॉल साइड के अंदर एक एंट्री बनाऊंगा। बट फिर भी मार्केट को देख के, मार्केट अगर जा रहा होगा, मुझे लगेगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों मूव कर रही हैं अप साइड में, तो फिर मैं अदरवाइज ब्रेकआउट भी आएगा तब भी मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा अगर साइडवेज टाइप का मार्केट होगा गाइज। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा मेरे चैनल को। और डेली मैं लाइव मार्केट पे भी आता हूँ 9:15 पे, देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ ज्वाइन करिएगा। थैंक यू गाइज।